नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक वीडियो लेकर आया हूं कि जब हम पढ़ना शुरुआत करते हैं या नर्सरी क्लास में जब से हमारी पढ़ाई शुरुआत होती है तब से हमें गणित के बारे में 1 2 3 4 5 6 7 8 के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन हमें आज तक यह नहीं बताया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्यों लिखे जाते हैं। 1 को ऐसे क्यों नहीं लिखते, 2 को ऐसे क्यों नहीं लिखते, 4 को ऐसे क्यों नहीं लिखते, 6 को ऐसे क्यों नहीं लिखते, ये क्यों नहीं हमें बताया जाता। हमें बताया जाता है 1 ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना है, 3 ऐसे लिखना है, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6 ऐसे, 7 ऐसे, 8 ऐसे, 9 ऐसे। यही पैटर्न हमें क्यों बताया जाता है और ऐसे लिखने का कारण क्या है, इसकी आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। तो आपको मालूम होगा कि दो रेखाएं जब भी मिलती हैं आपस में तो उनके बीच में एक कोण बनता है या एंगल बनता है। तो उसके आधार पर देखिए, अब 1 है, जो 1 में ये ऐसे लिखा जाता है, इसके बीच में कितने एंगल बन रहे हैं, केवल एक एंगल बन रहा है, इसलिए इसको 1 को ऐसे लिखा जाता है। 2 जो होता है उसे उसके बीच में 2 एंगल बन रहे हैं, 1 और 2, इसलिए 2 को ऐसे लिखा जाता है। 3 के मध्य 3 एंगल बनते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल और ये 3 एंगल, इसलिए 3 को ऐसे लिखा जाता है। 4 को 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल, तो इसलिए 4 को ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए 5 ऐसे क्यों लिखा जाता है। 5 में 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल और ये 5 एंगल, इसलिए 5 को ऐसे लिखा जाता है। 6 देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल और ये 6 एंगल, इसलिए 6 को ऐसे लिखा जाता है। अब 7 और 1 सेम है, लेकिन इसके बीच में 7 को ऐसे काटा जाता है, क्यों? ताकि उसमें एंगल बन सके। 1 एंगल 7 में, ये 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल और ये 7 एंगल। तो 7 को इस प्रकार से लिखा जाता है और बीच में से काटा जाता है ताकि उसके मध्य 7 कोण बन सके। इसी प्रकार 8, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 और ये 8, इसलिए 8 को इस प्रकार से लिखा जाता है। 8 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, तो इसमें भी 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 और ये 8, इसलिए 8 को इस प्रकार से लिखा जाता है। 9 होता है 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल और ये 8 एंगल, तो 9 को इस प्रकार से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 एंगल बन रहे हैं, इसलिए 9 को इस प्रकार से लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 यहां पर, तो ये 9 एंगल, इसलिए इसको 9 को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें 9 एंगल बन रहे हैं और 0 के अंदर कोई एंगल नहीं बनता, इसलिए इसको 0 0 लिखा जाता है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गणित में हमें पहली क्लास से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से लिखना क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि उनके मध्य उतने ही एंगल बनते हैं जितनी वो संख्या है। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5 और 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8 और 9 में 9 और 0 के अंदर 0 एंगल बनता है, इसलिए उसको 0 लिखा जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद। बन गया मेरा वीडियो।